के मुकद्दस कलाम में एक जगह पे एक ऐसा किस्सा आया कि एक सूबेदार जो था वो यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझे अपने घर में लेकर जाऊं, और मुझे इतना विश्वास है कि मेरा एक नौकर घर में बीमार पड़ा है। आप देख लो कितनी हैरानी वाली बात है। ये एक सूबेदार था, पलटन का सरदार था। वो प्रभु से क्या कह रहा है? वो बोल रहा है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुझे अपने घर में लेकर जाऊं, अपनी छत के नीचे लेकर जाऊं, मगर मुझे विश्वास है अगर तू यहां से एक शब्द बोल देगा तो मेरा जो नौकर घर में बीमारी के साथ जूझ रहा है ना, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तभी तो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा, जिसका जैसा विश्वास होगा उसके साथ वैसा ही काम किया, उसके साथ वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। कभी कभार हमारे मन में बहुत सी ऐसी सोची आती हैं, ऐसे सवालात आते हैं कि यार क्या करें, चर्च में जाएं या ना जाएं। बहुत सी ऐसी बातें आती हैं हमारे मनों में, मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपकी सारी बातों को जानता है। प्रभु आपके मन की बातों को जानता है। वो मेरी मन की बातों को भी जानता है, वो आपके मन की बातों को भी जानता है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब शमौन के घर में गया तो शमौन के घर में जाकर जब वहां पे एक औरत आई और औरत ने आकर यीशु मसीह के पांव को और इतर जो था वो उसके पांव को चूमने लगी, तो वो जो शमौन था ना जिसके घर में यीशु मसीह गए थे, तो वो शमौन ने बोला, अगर ये रास पास का मतलब होता है, रास पास उर्दू का लफ्ज है, ये उर्दू का लफ्ज है और आस पास का मतलब होता है, इसका मीनिंग है अगर ये खुदा का बेटा होता, जब खुदा होता तो ये जान जाता जो औरत इसके पांव को छू रही है वो एक पापन है, वो एक गलत औरत है। अभी शमौन अपने मन में ये बात विचार ही रहा था। अभी बोले, अभी शमौन अपने मन में ये बात विचार ही रहा था, तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, हे शमौन, मैंने तुझसे एक बात करनी है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मत सोचो कि प्रभु मेरे मन की जानता, वो आपके मन की भी जानता है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने सहमत है मेरी बात के साथ? क्योंकि मैं वचन के हवालों से ही मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मैं वचन के हवालों से ही बात कर रहा हूं। ये किस्सा ये घटना उस समय की है जब यीशु मसीह शमौन के घर में गया और शमौन ने कहा कि स्वामी तू आज मेरे घर में जाएगा। तो बहुत से लोगों ने बोला था, ओ यार ये तो एक पापी के घर में उतरा, ये तो पापी के घर में गया। यीशु मसीह ने बिना परवाह किए हुए गया, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए आया था। अब यीशु मसीह पापियों के लिए नहीं आएगा, वो पहले आया था, अब धर्मियों के लिए आएगा। जितने भी धर्म में चलने वाले होंगे वो उनको अपने साथ स्वर्ग में लेकर चला जाएगा। हालेलुया। अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि अब पापियों के लिए आएगा। अब पापियों के लिए नहीं आएगा, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। पापियों को साइड पे करेगा और धर्मियों को अपने साथ में लेकर चला जाएगा। हालेलुया। हमारे साथ वो बात ना हो जाए, 5 मूर्ख थी और 5 चतर थी। चतर प्रभु के साथ चली गई और मूर्ख वहां पे रह गई। हालेलुया। अभी वो अपने मन में ये बात सोच ही रहा था, अगर ये रास पास होता तो ये जान जाता कि जो औरत इसके पांव को छू रही है, जो औरत इसको टच कर रही है, वो पापन है। अभी अपने मन में विचार कर रहा था। यीशु ने बोला, शमौन मैंने तुझसे एक बात करनी है। हालेलुया। उसने बोला, जी स्वामी बोलिए। उसने बोला, शमौन, एक मालिक था, उसके 2 नौकर थे। एक 250 का कर्जाई था, एक 50 रुपये का कर्जाई था, और उनके पास मालिक को देने के लिए कुछ भी ना था। तो मालिक ने दोनों को माफ कर दिया। अब तू बता, तेरे हाथ में मैं छोड़ देता हूं इस फैसले को। अब तू बता, उन दोनों से ज्यादा मोहब्बत मालिक को कौन करेगा? आप ही बता सकते हो। जिसका ज्यादा था। शमौन ने भी ऐसे बोला, हे स्वामी जिसका ज्यादा, हे प्रभु जिसका ज्यादा। तो उसने बोला, हे शमौन, इसलिए मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे को पानी नहीं दिया, तूने मेरे को चूमन नहीं दिया, और जब से मैं आया ये मेरे पाँव को चूमना छोड़ नहीं रही। हालेलुया। ये चूमते जा रही, मेरे पाँव को छोड़ नहीं रही।
इसलिए क्योंकि इसके पाप ज्यादा थे वो मैंने माफ कर दिए। जे इस करके इस कारण ये मेरे पाँव को छू रही है और मेरे पाँव को चूम रही है, क्योंकि इसके पाप ज्यादा थे वो मैंने माफ कर। शमौन एकदम से घबराया, यार ये तो बात अपने मन में मैं विचार कर रहा था, ये स्वामी की जुबान के ऊपर कैसे आ गई। इसलिए मैं कहता हूं वो मेरे मन की नहीं, वो सबके मन की जानता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। वो सबके मनों की जानता है। मैं चाहता हूं अपने मनों को शुद्ध करो, अपने मनों को पवित्र करो, अपने मनों में एटीट्यूड बाहर निकाल फेंको। यस।